तैयब चौक से घंटाघर तक स्मार्ट रोड निर्माण का कार्य बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों एवं नगर निगम के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाने के कारण स्मार्ट रोड का सपना अधूरा है। इस मामले में नगर निगम के भवन अधिकारी को न्यायालय की अवमानना का नोटिस भी जारी हो चुका है। आरोप है कि लोगों की निजी जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से हथियाने की कोशिश की जा रही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोहनिया में बनाए जा रहे फ्लैट्स में से 10 फ्लैट्स की चाबी हितग्राहियों को सौंपी गई। अपने घर का सपना पूरा होते ही गरीब परिवारों के सदस्यों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मध्य प्रदेश के करीब 10,000 मंडी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि 1 साल पहले प्रदर्शन कर सरकार से मंडी बोर्ड और मंडी के कर्मचारियों का अमिलियन किए जाने की मांग की थी। मांगों का निराकरण 3 माह में किया जाना था, लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। जिले में कहर बरपा रहे डेंगू के मरीजों में नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। तेज बुखार, बदन दर्द के अलावा अब डेंगू पीड़ित मरीजों के फेफड़ों में पानी भरने, सांस लेने में तकलीफ होने और उल्टी होने के लक्षण भी पाए जा रहे हैं। वायरल और डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच जिला अस्पताल में दवाओं की कमी से भी मरीज परेशान हैं। अस्पताल के बाहर रोगी विभाग में रोजाना मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में दवाओं का टोटा है। शहर पर डेंगू और मलेरिया का कहर टूट रहा है, लेकिन नगर निगम द्वारा नाले नालियों की सफाई तक ढंग से नहीं कराई जा रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। ये शिकायत लेकर निगम आयुक्त कार्यालय पहुंचे समाज सेवियों ने मांग की है कि गरीब बस्तियों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाए ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और वायरल के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शासकीय कार्यालयों और कॉलोनियों में भी एहतियात बरती जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विभाग के कार्यालयों, पुलिस कॉलोनियों और थानों में दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। नगर निगम की टीमें पुलिस कार्यालय और कॉलोनियों में दवा के छिड़काव का कार्य कर रही है। शहर की सड़कों पर आवारा जानवरों की धमाचौकड़ी जानलेवा साबित हो रही है। धारताल थाना क्षेत्र सुहागी महाराजपुर व्हीकल मोड़ के पास आवारा जानवर के हमले से घायल हुए एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना 25 अगस्त को हुई थी, जिसके बाद घायल का उपचार चल रहा था। लाडगंज थाना क्षेत्र पांडे चौक के पास एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी पर दिन दहाड़े हमले का मामला सामने आया है। हथियारबंद लोगों द्वारा किए गए इस मामले की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। धारताल थाना क्षेत्र सुहागी वेलकम कॉलोनी में रहने वाली एक महिला और उसके मुंह बोले भाई पर कुछ लोगों ने प्राणघातक हमला कर दिया। हमलावरों में एक युवती भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पौधे अपने परिजन अभियान के जरिए पर्यावरण को सहेजने और संवारने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत नीम के पौधों का रोपण हो रहा है। अब तक सैकड़ों पौधे लगाए जा चुके हैं। मेडिकल कॉलेज के MBBS प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को रीवैल्यूएशन की दरकार है। मेडिकल विश्वविद्यालय प्रशासन के पास पहुंचे स्टूडेंट्स का कहना है कि 1/3 विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया। लगभग सभी 1 या 2 नंबर से फेल है, लिहाजा उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। बिजली चोरी पकड़ने के लिए ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे खुद ही फील्ड पर पहुंच गए और उन्होंने 4 खंबा हुसैन वार्ड मदार टेकरी क्षेत्र में घूम घूम कर विद्युत कनेक्शनों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने 2 से 3 घरों में बिजली चोरी भी पकड़ी। जानकी नगर में नाले नालियों की सफाई नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं। थोड़ी सी बारिश से घरों में पानी भर जाता है। कई स्थानों पर नालियां चौक है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे। घरेलू गैस सिलेंडरों से ऑटो और 4 पहिया वाहनों में गैस रिफिलिंग करने वाले 5 स्थानों पर गोहलपुर पुलिस ने दबिश देकर लगभग 20 घरेलू गैस सिलेंडर सहित अन्य उपकरण जब्त किए हैं। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक और उसके भतीजे शहबाज की गिरफ्तारी के बाद ही रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। शहबाज से रिमांड में हुई पूछताछ में सामने आए 4 युवकों की भी धरपकड़ कर ली गई है। वहीं इस बात का खुलासा भी हुआ है रज्जाक का अधिकतर कारोबार अपनी पत्नी के नाम पर ही था और कटनी से उसके गुर्गों और परिजनों के नाम पर शस्त्रों के लाइसेंस जारी हुए हैं। लाडगंज थाने में दर्ज मामले को वापस लेने का दबाव बनाते हुए यादव कॉलोनी निवासी एक युवक ने अपने पड़ोसी पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।
2.5 साल की मासूम बच्ची से दुराचार करने वाले कोतवाली निवासी आरोपी विजय चौधरी को जिला न्यायालय ने 20 साल के सश्रम कारावास और 4,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तैयबली चौक से घंटाघर तक स्मार्ट रोड निर्माण का कार्य बंद। नगर निगम के भवन अधिकारी को कोर्ट की अवमानना का नोटिस हुआ जारी। जमीनों के मुआवजे को लेकर मामला उलझा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 परिवारों को मिला मोहनिया में मकान। हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिले। विधायक और नगर निगम अधिकारियों ने हितग्राहियों को सौंपी चाबी। और जिला अस्पताल में दवाओं की कमी से मरीज और उनके परिजन परेशान। अस्पताल की ओपीडी में डेंगू और वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ी। पौधे अपने परिजन अभियान के जरिए पर्यावरण को सहेजने और संवारने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत नीम के पौधों का रोपण हो रहा है। अब तक सैकड़ों पौधे लगाए जा चुके हैं। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मेडिकल में पौधारोपण किया गया। वहीं हाथीताल कॉलोनी में स्थित NES कॉलेज में भी उत्साहपूर्वक पौधारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प दोहराया गया। बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमें ऑक्सीजन की बहुत ही आवश्यकता है और हमें मालूम है जो है नीम है, पीपल है, बरगद है, इनसे हमें बहुत अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ऐसे समय में ये कार्य जो दैनिक भास्कर के द्वारा किया जा रहा है बहुत ही अच्छा कार्य है और बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज पर्यावरण के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, इसीलिए दैनिक भास्कर की ये जो पहल है बहुत सराहनीय पहल है। हम लोग इसका सहयोग करते हैं और इसमें जो भागीदार बने उसके लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि महाविद्यालय में हम लोग प्रतिवर्ष जितने भी छात्र छात्राएं आते हैं उनको जन्मदिन पे पौधे हम देते हैं ताकि वो अपनी स्मृति स्वरूप उसको लगाएं और पर्यावरण जागरूकता के लिए सचेत रहें। इसी प्रकार पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल स्कूल और गढ़ा फाटक स्थित संभागीय बाल भवन परिसर में भी जगत के कल्याण की भावना से नीम के पौधे रोपे गए। आयोजन में संस्था के सदस्य उत्साहित भाव से शामिल रहे। और ये तो सभी लोगों को करना चाहिए, अपने घरों में करें, विद्यालयों में करें, जहाँ भी उनको स्पेस मिलता है वहाँ पर ये पौधारोपण कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का संतुलन पौधे के रोपण से ही होगा। बहुत अच्छा अभियान है भास्कर का। इतना बढ़िया अभियान जो है वो हम चाहते हैं कि पौधों का लगाना और उनकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल हो। मैं जनता को यही सहयोग संदेश देना चाहूँगा और जनता से अपेक्षा है कि कम से कम एक पेड़ लगाना और एक पेड़ की रक्षा करने का संकल्प लें। आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध जलवायु और पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु मिलती रहे, इसी मंशा के साथ अभियान निरंतर जारी है। मेडिकल कॉलेज के MBBS प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को रीवैल्यूएशन की दरकार है। मेडिकल विश्वविद्यालय प्रशासन के पास पहुंचे स्टूडेंट्स का कहना है कि 1/3 विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया। लगभग सभी 1 या 2 नंबर से फेल हैं, लिहाजा उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जो 150 बच्चों ने एग्जाम्स दिया है उसमें से 1/3 ऑफ बच्चे फेल कर दिए गए हैं। अब हमारी कोरोना काल में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले MBBS प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को रीवैल्यूएशन की दरकार है। अपनी मांग लेकर मेडिकल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पास पहुंचे विद्यार्थियों का कहना है कि 1/3 विद्यार्थियों को 1-2 नंबर से फेल कर दिया गया। पुनः वैल्यूएशन होगा तो कई लोगों का साल खराब होने से बच जाएगा। अब हमारी समस्या ये है कि 1/3 बच्चे फेल हो गए। एक तो कोविड का समय था, सबके घर में समस्याएं चल रही थी, बच्चों ने जाके समाज में सेवा की है, उनकी पढ़ाई सारी ऑनलाइन हुई है, आधी चीज़ें वो सबको पता है कि उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है जितने अच्छे से होनी चाहिए थी। और उसमें अब ऐसा हो गया कि 1-1, 2-2 नंबर से इन्होंने 50 बच्चों को फेल कर दिया, 1/3 बच्चों को इन्होंने फेल कर दिया। अब बच्चों के पास बोलने का कोई जरिया नहीं है कि वो कहाँ बोले। उनका पेपर बहुत अच्छा गया, एक से एक पढ़ने वाले बच्चे हैं जो फेल हो गए 1-1, 2-2 नंबर से। तो हमारा ये कहना है कि हमें बस एक रीवैल्यूएशन चाहिए कि हमारे नंबर एक बार फिर से गिन लिए जाए।
कि अगर हमने कई बार गलती हो जाती है कॉपी चेक करने में, एक आध पेज छूट जाता है चेक होने के लिए, तो वो सब एक बार चेक हो जाए फिर से कि अगर ऐसे कुछ छूटा हुआ है तो कम से कम उसके कई महीने बर्बाद नहीं होंगे पढ़ाई के। मेडिकल प्रोफेशन में वहीं मेडिकल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने छात्र छात्राओं को नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बहुत अच्छे से, बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से आपने भी देखी, उन बच्चों से बहुत अच्छे से बात की गई, उनको समझाया गया और ये भी बोला गया कि बेटा तुम लोग अपने सारे पॉइंट्स लिख के लाइए, क्योंकि ये बच्चे कोरोना काल वाले बच्चे हैं। तो इन पर जो भी मानवीयता के आधार पर जो भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति के साथ इनकी जितनी मदद होगी हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक भर बात है जिसको छात्र भी समझें, आप भी सबको समझाइए कि जो भी होगा वो विश्वविद्यालय के नियमों और कानूनों के अंतर्गत होगा, आउट ऑफ वे कुछ नहीं किया जाएगा। इस दौरान मेडिकल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय में देर तक गहमागहमी मची रही। बिजली चोरी पकड़ने के लिए ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे खुद ही फील्ड पर पहुंच गए और उन्होंने चारखंबा हुसैन वार्ड मदार टेकरी क्षेत्र में घूम कर विद्युत कनेक्शनों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने 2 से 3 घरों में बिजली चोरी भी पकड़ी। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने शक्ति भवन में बैठक लेकर विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा की, तो वहीं अचानक वो फील्ड पर भी निरीक्षण के लिए पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चारखंबा मदार टेकरी हुसैन वार्ड सहित नसीमाबाद में विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में जाकर जांच की, तो नसीमाबाद क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा सर्विस लाइन ब्रेक करके बिजली चोरी करते हुए पाई गई। वहीं स्लाटर हाउस के पास भी खराब मीटर का बहाना बनाकर मीटर में इनकमिंग लाइन जोड़कर विद्युत चोरी करते हुए भी एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया गया है। निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को टेम्पर कर बिजली चोरी करने का अनूठा मामला भी सामने आया। प्रमुख सचिव ने उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं क्षेत्र में मिले ईमानदार उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मेरे आने का उद्देश्य रबी की तैयारी है और साथ ही साथ ऐसे स्थानों का भ्रमण भी है जहां पर कंज्यूमर के द्वारा विद्युत की चोरी की जा रही है या जहां पर ट्रांसफार्मर्स में लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिससे कि हम अपने ऑफिशियल्स को मोटिवेट कर सकें, ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारा जो विद्युत लॉस है वो कम हो सके। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आज भी रहेगी और अगले 3 दिन तक रहेगी और उसके बाद हर महीने हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करें। प्रमुख सचिव ने रात में कटिया फंसाकर की जाने वाली विद्युत चोरी पर भी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। जानकी नगर में नाले नालियों की सफाई नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं। थोड़ी सी बारिश से घरों में पानी भर जाता है। कई स्थानों पर नालियां चौक हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी शिकायतों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जानकी नगर में निवास कर रहे कई परिवार इन दिनों चौपट सफाई व्यवस्था से परेशान हैं। इनका कहना है कि क्षेत्र की नालियों से पानी की निकासी नहीं हो रही है। नाले नालियों के चौक रहने के कारण पानी वापस आ रहा है और घरों में भर रहा है, लेकिन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी शिकायतों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये पानी हमारे घरों में घुसता है क्योंकि नालियाँ पूरी तरह से चौक है। जो पाइपलाइन नाली में निकल रही है वो पूरी तरह से डूब चुकी है और हमने नगर निगम में काफ़ी अर्जियाँ भी दी, लेकिन अभी तक कोई इस समस्या का हल नहीं निकाल पाए हैं। हम लोग सभी इस समस्या से पीड़ित हैं। कृपया इसको जल्दी से जल्दी सुधारने की कोशिश करें। नाली में पानी भरने के बाद बैग हमारे घरों में घुसता है, बाथरूम में और किचन में घुसता है। कृपया इसको जल्दी ही ठीक करने की कोशिश करें। लगातार 3 माह से पानी की समस्या है कि वो भर रहा है, जबकि नाली इतनी चौक है कि आगे से भी नहीं निकल पा रहा है। और नगर निगम को लगातार कमिश्नर साहब को ज्ञापन देते जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी समस्याएं बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हों। नगर निगम की सफाई व्यवस्था से नाराज लोगों का कहना है कि बजबजाती नालियों के कारण संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं, फिर भी अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही है। शायद उन्हें किसी बड़ी घटना का इंतजार है। घरेलू गैस सिलेंडरों से ऑटो और 4 पहिया वाहनों में गैस रिफिलिंग करने वाले 5 स्थानों पर गोहलपुर पुलिस ने दबिश देकर लगभग 20 घरेलू गैस सिलेंडर सहित अन्य उपकरण जब्त किए हैं।
गोहलपुर पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग सेंटरों पर छापामार कार्रवाई की है। थाना प्रभारी अरविंद चौबे ने बताया कि 5 स्थानों में कार्रवाई की गई है, जिसमें गाजीनगर में नदीम और दमोनाका क्षेत्रीय बस स्टैंड में अनीश खान के द्वारा, गायत्री मंदिर के पास संतोष और पंचशील नगर में साजिद एवं गाजी मियाँ के मैदान में सरफराज के द्वारा अवैध रूप से ऑटो में गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। उनके कब्जे से लगभग 20 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। 5 स्थानों पर दबिश दी गई है और 5 प्रकरण अवैध रूप से गैस भरने के संबंध में दर्ज किए गए हैं। करीब 20 सिलेंडर और बाकी उपकरण इसमें जब्त किए गए हैं। वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसमें अग्रिम जांच भी की जा रही है और उसमें जो भी और दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने प्रकरण कायम कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक और उसके भतीजे शहबाज की गिरफ्तारी के बाद से ही रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। शहबाज से रिमांड में हुई पूछताछ में सामने आए 4 युवकों की भी धरपकड़ कर ली गई है। वहीं इस बात का खुलासा भी हुआ है कि रज्जाक का अधिकतर कारोबार अपनी पत्नी के नाम पर ही था और कटनी से उसके गुर्गों और परिजनों के नाम पर शस्त्रों के लाइसेंस जारी हुए हैं। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक और शहबाज के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। शहबाज से भी पुलिस रिमांड में अलग जानकारियां मिल रही हैं। विजयनगर में हुए विवाद में शामिल शेख अजहर की गिरफ्तारी के बाद अन्य लोगों की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कोर्ट में पेशी के दौरान बवाल करने वाले 3 लोगों को भी ओमती पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि अब्दुल रज्जाक का कारोबार और अधिकांश संपत्ति उनकी बेगम सुबीना के नाम पर है और उनके घर से जब्त इटली मेड राइफल का लाइसेंस भी कटनी से जारी करवाया गया था। वहीं 2 अन्य हथियार मुरैना और रीवा में रहने वाले 2 गार्डों के नाम से जारी कराए गए हैं। एसआईटी को अभी तक कुल 20 शस्त्र लाइसेंसों के बारे में जानकारी मिली है। लाडगंज थाने में मामले को वापस लेने का दबाव बनाते हुए यादव कॉलोनी निवासी एक युवक ने अपने पड़ोसी पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। यादव कॉलोनी छोटी उखरी में रहने वाले मुकेश्वर चौरसिया ने लाडगंज थाने में मामला दर्ज करवाया है कि उनका पड़ोसी मोहित पटेल उन पर दबाव बना रहा है कि पूर्व में दायर किए गए केस को वापस ले लो और कोर्ट में उसके द्वारा खर्च हुए 5,000 रुपए भी लौटाओ। इसी बात को लेकर उसने विवाद कर दिया और उन्हें चाकू मारकर जख्मी कर दिया। मोहित पटेल नाम का लड़का रहता है, जिसके आज से 6 महीने पूर्व लड़ाई झगड़े के केस में मोहित पटेल के विरुद्ध मामला कायम हुआ था और कल दिनांक को इसी केस के एवज में कि मेरे कोर्ट में 5,000 रुपये खर्च हुए, मेरा पैसा वापस कर, मोहित पटेल ने मुकेश्वर चौरसिया जी के साथ चाकूबाजी की घटना कारित की है, जिस पर से आरोपी के विरुद्ध 327, 324 का मामला कायम कर विवेचना जारी है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 2.5 साल की मासूम बच्ची से दुराचार करने वाले कोतवाली निवासी आरोपी विजय चौधरी को जिला न्यायालय ने 20 साल के सश्रम कारावास और 4,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 2.5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को जिला अदालत ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला 20 मार्च 2019 का है, जब कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले विजय चौधरी ने पड़ोस में रहने वाली 2.5 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। जब बच्ची ने इस घटना की जानकारी अपनी मां को दी तो उन्होंने कोतवाली थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।